नमस्कार सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो गए? मस्त हो गए? पढ़ाई कैसे हो गए? आपने सभी क्लासें देख ली होगी। हमारे पंच तीर्थों के अंदर गिने जाने वाले लोक देवता पांच हो गए थे। उसके बाद हमने तेजा जी को पढ़ लिया था। हम आज आगे पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ जी स्टार्ट करेंगे हम। पहले तो वही बात है हमारे जो नॉर्मली इनका माता का नाम, पिता का नाम, इनका गुरु, पत्नी। उगम की पार्टी। इनका मंदिर माला जल भागा में। देख लो, मल्लीनाथ जी पिता राव सबका, माता जानी दे, पत्नी रूपा दे, गुरु उगम सिंह पाटिल को, रूपा दे को बरसात की देवी कहा जाता है। मंदिर मालाजल बाड़मेर में इनका मंदिर। मल्लीनाथ जी दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक गवर्नर मालवा निजामुद्दीन को पराजित किया था।
मल्लार जी दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के गवर्नर मालवा निजामुद्दीन को पराजित किया था। के बाद मलानी क्षेत्र का नाम मनीला जी के द्वारा रखा गया। मनीला जी दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के गवर्नर मालवा निजामुद्दीन को पराजित किया था। मालानी क्षेत्र का नाम मनीला जी द्वारा रखा। मालानी एक्सप्रेस का नामकरण मनीला जी द्वारा रखा। इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ। कुंडा पंथ मल्लिका जी द्वारा रखा गया। मंदिर उनका तिलवाड़ा बालोतरा में। लूनी नदी किनारे। इनका मेला मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला देखो, कुंडा मंथ कुंडा पंथ मल्लिया जी द्वारा चलाया गया। मल्लिया जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में।
लोणी नदी किनारे मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। जहाँ जहाँ मैं कहानी होगी वहाँ पे आपको कहानी में बताऊंगा। कहानी वैसे बताना जरूरी है, इसके बारे में ज़्यादा कहानी है इसलिए मैं बताने लगा हूँ। कहानी एग्जाम में आती नहीं, मैं कहानी के माध्यम से हमको याद रहता है कि कहाँ कहाँ पे बातें जोड़ी हुई है। कहानी की तरफ से हमको बहुत जल्दी याद रहता है, इसलिए कहानी जरूरी है याद करनी। कहानी के माध्यम से हमको हर चीज मतलब याद रहती है, मतलब वहाँ से जुड़ी हुई कहानी, वहाँ ऐसे हुआ था वहाँ ऐसे हुआ था, जैसे कि हमने तेजा जी के बारे में पढ़ा, फिर बाबू जी के बारे में पढ़ा, तो वो कहानी हमको के माध्यम से हमको याद रहता है। जैसे कि सुबह मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह ने की। मारवाड़ के शासक थे, परंतु अपनी पत्नी रूपादे से प्रेरणा लेकर उधम सिंह पार्टी के शिष्य बने व योग साधना की दीक्षा ली। ये हमारे आगे मल्लीनाथ जी भविष्यवक्ता थे, यानी कि लोगों के हाथ देख के उनका बारे में भविष्य बता देते थे। भविष्यवक्ता वही होते हैं, ये कोई बड़ी बात है। आगे देखो,
मल्ल्या जी व रूपादे ने मिलकर छुआछूत व भेदभाव मिटाने का प्रयास किया, क्योंकि लोगों के अंदर भेदभाव, जाति विभाग, यानी कि मल्ल्या जी उनके पत्नी दोनों ने मिलकर भेदभाव मिटाया, छुआछूत ऐसी बातें मिटाने का प्रयास किया। मल्ल्या जी और रूपाणी ने मिलकर छुआछूत भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। मल्ल्या जी ने 1399 में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। देखो एक बात अभी मैं आपको सबको वापस बता देता हूँ। मल्ल्या जी हमारे इतने थे पंडित, आपको मैं वापस बता देता हूँ। मल्ल्या जी के पिता का नाम राव सलका, माता जानी दे, इनके गुरु उगम सिंह बाटी, पत्नी रूपादे। रूपादे को बरसात की देवी कहा जाता है। इनका मंदिर मालाजाल बाड़मेर में। मालानी क्षेत्र का नाम मल्ल्या जी के द्वारा रखा गया। मालानी एक्सप्रेस चलाई गई, इनका नामकरण भी मल्ल्या जी के द्वारा रखा गया। फिर मल्ल्या जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में, लोनी नदी के किनारे। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पड़ता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। मेले की शुरुआत मोटा राजा उदय सिंह के समय की गई। आगे फिर मारवाड़ के शासक थे, तब जो अपनी पत्नी रूपाली से प्रेरणा लेकर उगम सिंह घाटी के शिष्य बने, योग साधना की दीक्षा ग्रहण की। मल्ल्या जी बहुत से वक्ता थे। मल्ल्या जी और रूपाली दोनों ने मिलकर छुआछूत भेदभाव लोगों में मिटाने का प्रयास किया। मल्ल्या जी ने हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। सभी इस क्लास को देखें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं और कमेंट अवश्य करें। हमको भी पता चले कि आपको क्लास कैसी लगे, और कमेंट करना है आपको, क्लास को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।